हेलो दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी स्टॉक के 4% से ज्यादा की गिरावट है। एक महीने में 15% से ज्यादा की कैपिटल लूज कर चुके हैं हम यहाँ पर। तो इस लेवल पर आप देखिए 35 रुपए के आसपास हमारा स्टॉक आ चुका है। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इस स्टॉक में बाइंग करने एक सही डिसीजन हो सकता है या नहीं। अगर बाय करें यहाँ पर तो या क्या यहाँ से रिकवरी आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पंजाब नेशनल बैंक की रैली को पिछली बार मिस कर चुके थे। तो यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आए कि पीएनबी को इस लेवल पर बाय करना सही होगा या नहीं, और जो लोग लॉस में है तो क्या वो लोग लॉस बुक करके बाहर आ जाएं। एंड मेन बात जो है हमारी वो ये कि यार इस स्टॉक में जो गिरावट हो रही है उसके पीछे की कहानी क्या है। क्या हमारा पीएनबी का स्टॉक क्रैश कर रहा है, कि यहाँ से दोबारा रिकवरी आएगी भी या नहीं, या दोबारा से हमारे स्टॉक प्राइस 20 के भी नीचे जा सकता है। सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पीएनबी स्टॉक की यार, तो देखो एक महीने में 15% ज्यादा डाउन, जैसे मैंने कहा। आज का अगर आप चार्ट देखोगे तो बहुत ज्यादा भारी भरकम गिरावट हुई, 4% से ज्यादा की गिरावट स्टॉक में हुई है। बट आप सिर्फ पीएनबी को देखोगे तो प्रॉब्लम है। अगर आप मार्केट को भी देखकर चलोगे तो थोड़ा सा आपको पता लगेगा कि यार गिरावट हो क्यों रही है, गिरावट के पीछे के रीजंस क्या है और क्या करना है आपको, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप देखोगे तो ये पीएनबी में जो गिरावट है सिर्फ पीएनबी में नहीं है, यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट में भी गिरावट का साफ तौर पर देख सकते हो। ठीक है, स्टॉक मार्केट में गिरावट है। स्टॉक मार्केट में गिरावट को साफ तौर पर देखा जा सकता है। सेंसेक्स में गिरावट है, निफ्टी में गिरावट है। सेंसेक्स ने अपना हिस्टोरिकल मार्क काफी टाइम पहले छोड़ दिया है। निफ्टी 50 ने 14,300 के आसपास अटका पड़ा है, जो कि कोई मार्क नहीं है, इसका कोई यहाँ पर सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। आप निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे तो लगातार यहाँ पर गिरावट है। 1.5% की गिरावट यहाँ पर नोट की गई है आज के बाजार में। तो लगातार बाजार में गिरावट है और उसका साफ तौर पर असर हमें पीएनबी के स्टॉक पर देखने को मिलता है। तो एक बात तो तय है, यहाँ पर देखिए जब जब स्टॉक तेजी में था तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कॉल्स दे रहे थे। वो कॉल्स डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से थे और वो अभी भी हैं, बरकरार है। ऐसा नहीं कि उन्होंने मना कर दिया हो। संजीव भासिन साहब ने भी 54 रुपए का कॉल दिया था यहाँ पर। सीएनबीसी टीवी 18 पर भी यहाँ पर बड़े अच्छे कॉल्स आए थे। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से पंजाब नेशनल बैंक को बाय करने की कॉल थी। 48 रुपए का टारगेट था वहां पर शॉर्ट टर्म का उनका। तो निर्मल बैंक का तो 62 रुपीज का टारगेट था। तो काफी अच्छे टारगेट्स आए थे। अब उन लोगों ने ये देख के तो टारगेट दिया नहीं था जैसा रिटेल इन्वेस्टर करते हैं कि रैली में है, खरीद लो, बढ़ रहा है, हमारा हमें पैसा बन जाएगा। नहीं, उन लोगों ने वो कॉल्स दिए थे क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक का जो पोटेंशियल है वो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, पोटेंशियल की मैं बात करूं तो ब्रांचेस बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा ब्रांचेस है इनके पास। इनका एनपीए दोबारा से लाइन में आ रहा है, कंट्रोल में आ रहा है। तो वो सारी चीजें अगर आप देखोगे तो उसको अगर देख करके आपने बाइंग की थी तब तो डरने वाली बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो चीजें तो अभी भी मार्केट में है, अभी भी स्टॉक में है। ऐसा तो है नहीं कि पीएनबी ने गिरते हुए बाजार को देख के ब्रांचेस बेच दिया है, नहीं, वो चीजें अभी भी है। इनका स्टाफिंग अभी भी है, इनका काम धाम अभी भी चल रहा है, एनपीए के ऊपर अभी भी इनका फोकस है पूरा पूरा। तो वो सारी चीजें अगर आप देख के करोगे तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम साफ तौर पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। बट गिरावट तो है, तो गिरावट के पीछे के कुछ रीजंस के बारे में अब जान लेते हैं। ये गिरावट क्यों हो रही है, तो साफ तौर पर दो तीन रीजंस हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि यहाँ मुंबई में जहां हम हैं यहाँ पर अभी, तो यहाँ पर कोविड केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोविड केसेस अगर बढ़ेंगे तो वहां से प्रॉब्लम होगी। और कोविड केसेस का आप देखिए लास्ट ईयर में जब कोविड केसेस बढ़ रहे थे हमारे, तो उनका जो असर था वो साफ तौर पर हमें मार्केट पर भी और स्टॉक्स पर भी देखने को मिल रहा था। बहुत सारे स्टॉक उस समय पर रिकवरी में थे, बट स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई, लॉकडाउन लगा और स्टॉक्स में गिरावट, एकदम क्रैश लाइक सिचुएशन उस टाइम पर भी हो गई थी। उस टाइम पर जिन लोगों ने लॉस में बेच दिया था उन लोगों ने जब मार्केट खुला और स्टॉक हमारे नए नए हाईज बनाने लगे तो बहुत पछतावा हुआ उन्हें कि बेचना नहीं चाहिए था। 6 मंथ्स आपको होल्ड करना था उस टाइम पे एंड आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट वहां पर बनाते। आप देखिए ऐसा कोई लगभग ही कोई स्टॉक रहा होगा जो इस दौरान जब रैली में था स्टॉक में 52 वीक हाई न लगाया हो, है ना। तो अगर आपने 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स में बाइंग की थी उस टाइम पे और गिरावट हुई, आपने बेच दी, आपने बहुत ज्यादा लॉस लिया, वो गलती इस टाइम पे नहीं दोहरानी है। कम से कम आपको पता है कोविड की वजह से गिरावट हो भी रही है अगर, तो वैक्सीनेशन का काम तो चल ही रहा है। आप देखिए 1 अप्रैल से 45 के ऊपर वालों को लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो काफी तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और जल्दी ही आपको यहाँ पर सफलता भी दिखेगी ऑन ग्राउंड। तो उसकी वजह से वैक्सीन का काम हो जाएगा, कोविड का काम हो जाएगा। दूसरे रीजन की बात करते हैं। ओपेक जो है हमारे कंट्रीज, ओपेक प्लस जो कंट्रीज है, उन्होंने बोला कि एक और मंथ के लिए यहाँ पर
प्रोडक्शन को इसी स्टडी जोन में रखा जाएगा। उनको भी यही लगता है कि कोरोना आया, लॉकडाउन होगा, तो कंट्रीज तो मुंह उठा के बोल देती हैं कि हम अभी इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो जिन कंट्रीज में प्रोडक्शन होता है उनको भंडारण वगैरह करने में काफी समस्या आती है सामने, और वो एकदम से अपना जो प्रोडक्शन है वो रोक नहीं सकते हैं। काफी ज्यादा लॉस हुआ था उन्हें पिछली बार भी, इसीलिए वो लोग 1 महीना और ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे। वो खबर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, ओपेक विल कीप अ लिड ऑन ऑयल प्रोडक्शन। OPEC Plus will likely decide to keep oil production essentially steady for over another month, according to 4 Reuters sources. तो एक और महीना ये इसी तरह से प्रोडक्शन करेंगे, और अगर प्रोडक्शन कम होगा और डिमांड ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है प्राइसेस बढ़ेंगे, और अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो वहां से फिर स्टॉक मार्केट पर साफ तौर पर उसका असर देखने को मिलेगा। थर्ड रीजन की बात करें, ये 2 रीजन है हमारे, जैसे हो गया क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड कोविड-19, डर पैदा कर रहे हैं इक्विटी बाजार में। और इक्विटी बाजार में जब भी डर पैदा होता है तो बॉन्ड मार्केट को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है वहां पर। और वही एक चीज हो रही है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है लगातार, 1.8% के आसपास लास्ट वीक बढ़ा था हमारा बॉन्ड यील्ड, ग्रोथ देखी गई थी। और अगर ऐसी सिचुएशन रहती है, आप देखिए कि साइकिल होता है हमारा, अभी अगर लॉस में हो आप और आप डर के मारे और बेच दो तो और लॉस होता चला जाता है। वही एक सिचुएशन यहाँ पर भी है। अगर मार्केट में इक्विटी बाजार में गिरावट हो रही है और बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है तो फिर क्या होगा, लोग देखेंगे बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, इसका मतलब और ज्यादा गिरावट होगी इक्विटी बाजार में, तो वो और बेचेंगे और गिरावट होती चली जाती है। वही एक सिनेरियो यहाँ पर बना हुआ है। अभी यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर देखो, ये 3 रीजन हो गए, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है इसकी वजह से गिरावट है, 3 रीजन। चौथा रीजन क्या है हमारा, चौथा ये रीजन भी है हमारा, और ये एक समझदारी का काम भी है। FIIs यहाँ पर जब बाजार गिर रहा है तो वो बिकवाली कर रहे हैं। कल के बाजार में 2000 करोड़ के आसपास का माल बेचा गया था। वहीं पर DII यहाँ पर समझदारी का नमूना दिखा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर DII लगातार खरीदारी कर रहे हैं। गिरावट के बाजार में जब बाजार उछाल पर था तो DII यहाँ पर बिकवाली कर रहे थे और वो हाई प्राइसेस में बेच रहे थे। अभी यहाँ पर प्राइसेस बहुत डाउनवर्ड चले गए हैं, तो लगातार जो हमारे DII हैं वो खरीदारी कर रहे हैं। और यही एक चीज आपको भी करनी है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपको डर लग रहा है, तो एटलीस्ट बिकवाली ना करें, होल्ड करके रखें। आपके पास जितना भी स्टॉक है आप होल्ड करके चलो, होल्ड करके चलोगे तो बढ़िया प्रॉफिट आपको बनेगा। यहाँ पर DII में देखिए 612 करोड़ का माल खरीदा था, तो अब ऐसा तो है नहीं कि लोग बेवकूफ है, कुछ सोच समझ के ही खरीदारी हो रही है। तो ये इसीलिए मैं बोलूंगा कि यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करके चलो। एंड बात स्पेसिफिकली PNB की करें, देखिए चार रीजन हो गए हमारे गिरावट के। PNB में गिरावट का कोई एक रीजन नहीं है। यहाँ पर होल्ड करने के पीछे मेरी राय क्या रहेगी कि आप देखिए गिरावट के बाजार में भी 200 मिलियन यहाँ पर शेयर्स ट्रेड किए गए हैं ऑलमोस्ट। सिर्फ NSE की बात करें अगर हम, तो सिर्फ NSE पर भी 175 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड किए गए हैं। 29 मिलियन की डिलीवरी उठाई गई है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। अगर डिलीवरी उठाई जा रही है, अगर यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि लोगों का भरोसा अभी भी PNB स्टॉक में है और यहाँ से स्टॉक हमारा बढ़ेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म की बात मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैंने पिछली बार भी बोला था आपको, क्या शॉर्ट टर्म की अभी जब तक मार्केट स्टेबलाइज नहीं होता है ना, तब तक तो शॉर्ट टर्म में सोचो ही मत बिल्कुल भी। बट अगर आपके पास एंट्री नहीं लेनी है, बट अगर आपके पास PNB का स्टॉक है तो लॉस में नहीं बेचना। क्या होगा, 30 जाएगा, फिर भी होल्ड करो इसी स्टॉक को। होल्ड करते हो तो यार रिकवरी भी तो आएगी। आप ये सोचो ना कि लॉकडाउन लगा कितना ज्यादा गिरावट में था, आप PNB का गिरावट चेक करो, मार्च में कितनी ज्यादा, मार्च अप्रैल में कितना ज्यादा गिरा था, उसके बाद रिकवरी अब चेक करो कितना बढ़िया रिकवरी यहाँ पर आई है। उसी को मैं बोल रहा हूँ, उसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पर अगर गिरावट होती है तो बहुत तेजी से रिकवरी भी आएगी। मैं वीकली चार्ट अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर तो आप ज्यादा समझ पाएंगे कि यार ये हमारा वीकली चार्ट है। एंड अगर हम लास्ट ईयर चले जाते हैं यहाँ पर कि कितनी ज्यादा गिरावट हुई थी 2019, that's 2019 and yeah here it is। तो यहाँ पर आप देखो कि मई के महीने में, मार्च के महीने में इसने ऑलमोस्ट 30 का लेवल टच कर दिया था। ठीक है, और वहां से फिर अब रिकवरी, बहुत बढ़िया रिकवरी आई है, 2021 आ गया और यहाँ से दोबारा अगर गिरावट हो रही है सेम रीजन की वजह से, तो सेम रीजन दोबारा रिजॉल्व होगा और वो रीजन के बाद हमारी अच्छी खासी रिकवरी स्टॉक में आएगी। चिंता करने वाली बात नहीं है, होल्ड रेटिंग मेरी रहेगी। एक जो मार्क मेरा वही है यहाँ पर कि 38 रुपीज का मार्क किसी तरह से क्रॉस करे, ये बहुत क्रूशियल, इसका रेजिस्टेंस जोन भी है और बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा था यहाँ पर इसे। तो ये सब क्रॉस करेगा, उसके बाद बुलिश जोन आएगा और अच्छी खासी रिकवरी आएगी। इस समय पर उतना डर नहीं है जितना लास्ट ईयर था, तो घबराने वाली बात नहीं है। होल्ड करने की सलाह रहेगी मेरी। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।